हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। इसमें हम देखेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, एसिडिमेट्री, एल्केटिमेट्री टाइट्रेशन। जो भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं उन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और अभी तक अगर गडारिया फार्मेसी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और नोट्स वहां से आप ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है। चलिए, तो यूनिट सेकंड में हमने फर्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ लिया है। तो भाई देखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली वाटर के अंदर परफॉर्म की जाती है। अगर कोई ऐसी ड्रग आ जाए जिस वो वाटर में डिसोल्व नहीं हो और वाटर में रिएक्शन नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे जी? उस कंडीशन में हम यूज करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। अब काम आएगी हमारी नॉन एक्वस टाइट्रेशन जब ऐसी ड्रग आएगी जो डिसोल्व नहीं होती है वाटर के अंदर, उसको अलग सॉल्वेंट चाहिए, है ना, किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे अदर सॉल्वेंट का यहाँ पे यूज होगा, वाटर का। नॉन एक्वस मतलब नो वाटर। ठीक है। इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन नो वाटर, ओनली यूज अदर सॉल्वेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अदर सॉल्वेंट्स की, टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, कैसे एस्टिमेट करते हैं। कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट है और इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नॉर्मली टाइट्रेशन जो होती है डन इन वाटर। ये मैंने आपको बेसिक बताया है कि सभी लगभग टाइट्रेशंस वाटर के अंदर परफॉर्म की जाती है। ठीक है। लेकिन बट सम ड्रग डज नॉट डिसोल्व आर अनस्टेबल इन वाटर, क्योंकि वो डिसोल्व नहीं है तो वाटर के अंदर अनस्टेबल होगी। तो यहाँ पे हमारा एक्वस टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, जो हमने देखा है अभी स्टार्टिंग में एसिड बेस टाइट्रेशन है। यहाँ पे एक्वस टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे इन सच केस नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर यूज। ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर यूज। मान लीजिए आप टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो जो लौंग है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पा रहा है। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको मिल्क के अंदर डिसोल्व करेंगे। वैसे ही अगर कोई ड्रग है जो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं हो पा रही है तो उसके लिए अदर सॉल्वेंट्स हम यूज करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। तो दे था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे अगर आपको 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाए तो। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज एसिड बेस टाइट्रेशन। ये भी एसिड बेस टाइट्रेशन ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैरीड आउट इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। क्या डिफरेंस आया? कैरीड आउट इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। यहाँ पे वाटर का यूज नहीं होगा। मेनली यूज फॉर वीकली एसिड और वीकली बेसिक ड्रग। वहां पे हमने 4 टाइप के रिएक्शंस देखे थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के होंगे, वीकली एसिड और वीकली बेसिक ड्रग्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगी दैट डू नॉट डिसॉल्व और आयनाइज वेल इन वाटर। ये जो दो टाइप की ड्रग्स होती हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाती है, नॉट आयनाइज इन वेल इन वाटर, अच्छे से आयनाइज नहीं हो पाती हैं। ठीक है। चलिए सिंपल डेफिनेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन वह है एसिड बेस टाइट्रेशन है जो पानी के अलावा अन्य सॉल्वेंट्स में किया जाता है। मुख्यतः उन कमजोर वीक एसिड वीक बेस के लिए प्रयोग किया जाता है जो पानी में ठीक से घुल या आयनित नहीं हो पाते हैं। इससे आसान क्या होगा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना और आपका जो प्यारा सा रिस्पॉन्स है वो जरूर भेजना। उससे हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेस्ट चीजें कर पाए। ठीक है। अपना रेस्पॉन्स जरूर कमेंट करना। चलिए भाई, सॉल्वेंट कौन कौन से यूज होते हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सॉल्वेंट इन यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। सॉल्वेंट आर लिक्विड होंगे बेसिकली, लेकिन वाटर नहीं होंगे। ठीक है। दैट डिसोल्व एनालाइट, एनालाइट को डिसोल्व करेंगे, कंट्रोल करेंगे एसिड बेस स्ट्रेंथ इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हमने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा है, सेम होगा, लेकिन यहां पे वाटर नहीं होगा, उसकी जगह सॉल्वेंट होगा। बस वहां पे वाटर था, यहां पे सॉल्वेंट होगा। बाकी सेम काम करेगा कि भाई एसिड बेस की स्ट्रेंथ को चेक करने का काम हम करेंगे, जिसके लिए यूज करेंगे सॉल्वेंट। विलायक वे द्रव होते हैं, सॉल्वेंट वे लिक्विड होते हैं जो पदार्थों को घोलते हैं, और गैर जलीय मतलब नॉन एक्वस टाइट्रेशन में
एसिड बेस की शक्ति को, स्ट्रेंथ को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सॉल्वेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक क्या होते हैं? ना तो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे ना ही एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ये जब रिएक्शन में होंगे तो कोई भी किसी के साथ छेड़छाड़ ये नहीं करेंगे, ना एसिड के साथ ना बेसिस के साथ। ठीक है, जस्ट डिसोल्व द सबस्टेंस, सबस्टेंस को ओनली डिसोल्व करने का इसका काम होता है, उसको हम बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एग्जांपल कौन कौन सा है? बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं ये बेसिकली, जस्ट वॉच डोंट इंटरफेयर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, मतलब फिलिक, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक्ट एज ए बेस, क्योंकि भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोटॉन को तो बेस होंगे ना, डोनेट करते तो एसिड होते। तो प्रोटोफिलिक क्या है भाई? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्ट एज बेस। लिक्विड अमोनिया और पायरिडीन एग्जांपल है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स का जो यूज होता है। ट्रिक की बात करें, लाइक ग्रेडी स्टूडेंट, लालची स्टूडेंट हमेशा चीजें लेना चाहता है, देना नहीं चाहता वो। ठीक है, बार बार आपसे पेन लेगा, पेंसिल लेगा, रबड़ लेगा, लेकिन वो जब उससे मांगा जाएगा तब नहीं देगा। तो लाइक ग्रेडी स्टूडेंट दे ग्रेब प्रोटॉन ओनली। ठीक है, प्रोटॉन हम पेंसिल रबड़ से समझ सकते हैं, पेन से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और डोनेट करने वाला कौन होता है भाई? कौन होता है? ब्रोस्टेन एंड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड होता है। थ्योरी पढ़ ली ना हमने पिछले लेक्चर में। तो एग्जांपल की बात करें तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ट्रिक देखिए, लाइक जेनरियस टीचर मतलब दयालु टीचर होता है, हमेशा ज्ञान आपको देता रहेगा बिना किसी इंटेंशन के, ऑलवेज डोनेटिंग H प्लस आयन। ठीक है, टीचर ऐसा है, दयालु है, उद्धार करता है बच्चों को ज्ञान देता है बिना किसी इंटेंशन के, ऑलवेज डोनेटिंग। ठीक है, हमेशा डोनेट करता है अपने ज्ञान का, H प्लस आयन। ठीक है, ये है प्रोटोजेनिक। लास्ट है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ये भाई डोनेट भी करेंगे, ना तो इधर के हैं ना इधर के हैं, ये लालची भी होंगे और दाता भी होंगे, डोनर भी होंगे, ये दान भी करते हैं और लालची, मूड पे डिपेंड करता है भाई इनके। ठीक है, एग्जाम्पल एल्कोहल है, एसिडिक एसिड है। ट्रिक, मूड चेंजिंग फ्रेंड्स हैं भाई ये, कभी तो एसिडिक हो जाएंगे और कभी बेसिक हो जाएंगे, ये मूड चेंजिंग फ्रेंड्स होते हैं। तो 4 हमने बात की, एप्रोटिक, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक और एम्फीप्रोटिक, 4 हमारे टाइप के सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं जो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की। कितने टाइप्स के हैं भाई? तो 2 टाइप स्टार्टिंग में सिलेबस में दिया हुआ है, एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस, 2 ही टाइप से हम यहाँ पे करते हैं रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट है एसिडिमेट्री नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। डेफिनेशन देखिए इसकी, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड इन ए नॉन एक्वस मीडियम। याद रखना भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वीक एसिड की टाइट्रेशन किसके साथ होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड के, इन ए नॉन एक्वस मीडियम, किसके अंदर? एसिडिमेट्री के अंदर। ठीक है, 2 ही रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो गैर जलीय मतलब नॉन एक्वस जो मीडियम होता है में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेशन यहाँ पे होगी, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉमन सॉल्वेंट यहाँ पे यूज होने वाला है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, टाइट्रेंट यहाँ पे यूज होगा परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने वाली है। एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री दोनों ही परक्लोरिक एसिड के साथ होने वाली है। इंडिकेटर यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट और मिथाइल वॉयलेट यूज होने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बेसिकली वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडीशंस में रिएक्शंस करती हैं और एसिडिमेट्री परफॉर्म होता है उनके लिए? एट्रोपिन, एफेड्रिन, कोकेन, एंडोस्टामिन। ठीक है, याद कर लेना। ट्रिक, वीक बेस नीड ए स्ट्रॉन्ग टीचर। वीक बेस को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टीचर की जरूरत पड़ती है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इन डिफरेंट क्लासरूम सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट टाइप है हमारा एल्कलीमेट्री नॉन एक्वस। यहाँ पे क्या है भाई? एल्कलाई,
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। भाई वीक आदमी को हमेशा स्ट्रॉन्ग इंसान की जरूरत पड़ेगी, तो अगर भाई वीक एसिड है तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी, अगर वीक बेस है तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो दो ही तो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इन ए नॉन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एज अल्कलीमेट्री इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। गैर जलीय माध्यम में कमजोर अम्लों का मजबूत क्षारों से टाइट्रेशन। कॉमन सॉल्वेंट यहाँ पे ग्लेशियल एसिडिक एसिड सेम था, यहाँ पे मेंथोल भी यूज होगा। टाइट्रेंट की बात करें बेस में सोडियम मेथोक्साइड यहाँ पे यूज होने वाला, और इंडिकेटर यहाँ पे फेनोप्थलीन थाइमोल ब्लू यूज होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा मैंने पीछे बोला था कि यहाँ पे भी टाइट्रेंट परक्लोरिक एसिड यूज होगा, नहीं बेटा, यहाँ पे सोडियम मेथोक्साइड होगा, वहां पे परक्लोरिक, यहाँ पे सोडियम मेथोक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्प्रिन है, फिनोबार्बिटल है, सल्फोनामाइड्स और एस्कॉर्बिक एसिड है। ज्यादातर ये एसिडिक ड्रग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। चलिए, वीक एसिड नीड ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर, स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत पड़ती है आउटसाइड वाटर टू रिएक्ट, वाटर के बाहर रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, दो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, सेकंड है एफेड्रिन, ठीक है। तो ये हमारा जो सोडियम बेंजोएट है वीक एसिडिक ड्रग होता है, तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये रिएक्शन हमारी होगी एसिडिमेट्री, ठीक है। तो देखिए सोडियम बेंजोएट बिहेव अ वीक बेस इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड में वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन असलियत में ये वीक एसिड होता है, ठीक है। टाइट्रेटेड विद परक्लोरिक एसिड यूजिंग क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर, इसकी टाइट्रेशन होगी परक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर, ठीक है। ये याद करना है आप लोगों को, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट रिएक्ट विद परक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा भाई, यहाँ पे हमारा बेंजोइक एसिड ये बना लेगा, और यहाँ पे सोडियम परक्लोरेट यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो बेंजोइट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट बेस, परक्लोरिक एसिड सॉलिड एसिड, इसमें ये ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि भाई मैं बेस हूं, लेकिन बेस नहीं है। परक्लोरेट इसको असलियत बता देता है कि भाई तू एसिड है, एसिड का काम कर, मेक बेंजोइक एसिड का बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है एस्टिमेशन ऑफ इफेड्रिन HCl, ये हमारा वीक बेसिक ड्रग होता है। तो इफेड्रिन इज वीक बेस, तो वीक बेस है तो भाई किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ेगी ना, स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो टाइट्रेटेड विद परक्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिडिक एसिड, इंडिकेटर यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट होने वाला है, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट, ये भी हमारी एसिडिक टाइट्रेशन ही होगी, इसीलिए यहाँ पे भी परक्लोरिक एसिड का यूज होगा। यहाँ पे C10H15ONH-CH3 जो हमारा इफेड्रिन का फॉर्मूला है, ये रिएक्ट करेगा परक्लोरिक एसिड से, क्या बनाएगा, इफिड्रियम आयन यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, इफिड्रियम आयन। तो इफिड्रिन इज लाइक नॉट ए स्टूडेंट, वीक बेस, परक्लोरिक एसिड स्ट्रिक्ट टीचर, कंट्रोल करता है इसको, कौन, परक्लोरिक एसिड स्ट्रिक्ट टीचर है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, एस्टिमेशन है इफिड्रिन का। बाकी सारी चीजें डिटेल में आपको नोट्स में मिलने वाली है बेटा। नोट्स के लिए क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना है हमारा गडारिया फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर पे जाके, और नोट्स आपको मोबाइल पे भी देखने को मिलेंगे, और आप अपने पीसी पे भी देख सकते हैं, अगर टेबलेट है तो टेबलेट में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर साइड में पीडीएफ की आपको दिखाई जाएगा कि भाई टैब वी वांट टैब, वी वांट पीसी, वो भी कर सकते हैं, बाकी मोबाइल में भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स का प्राइस आपको पता ही है, 99 फॉर 1 सब्जेक्ट और 299 फॉर 4 सब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है और चलता रहता है, तो आप लोग जाके चेक कीजिए, अगर डिस्काउंट चल रहा है तो जल्दी से आप परचेज कर लीजिए। बहुत इजी, जैसे जिस लैंग्वेज में हम लेक्चर्स ले रहे हैं उससे भी बेटर लैंग्वेज। देखिए वहां पे क्या है, बस हिंदी नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने लक्ष्य देख के नोट्स लिया ना भाई, उसको 100% चीजें समझ में आएगी, और डायरेक्ट परचेज करोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो टाइम 2 लेक्चर्स में, ठीक है, फिर सारी चीजें समझ में आएगी। हम आप लोगों के साथ हैं, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस हम लोगों ने रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।